मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिला, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 211 करोड़ का बिकवाली, डीआई की तरफ से भी 377 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। दोनों तरफ बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर और ऑप्शन की साइड कहां पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं ये बड़े ऑपरेटर, इन सब का डाटा देखने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट का रुख आखिरकार कैसा रहने वाला है। ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल के चले तो यहां पर यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो FTSE यूके के अंदर 67 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 177 पॉइंट का तेजी यहां भी देखने को मिला, 1% एक करीब तेजी। CSE फ्रांस यहां पर 58 पॉइंट का तेजी दिखाता है, यानी आधा % से ज्यादा की तेजी। तो यूरोप के बाजारों से हमारे लिए संकेत जो नजर आए, एक पॉजिटिव भरे संकेत नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखे 148 पॉइंट का यहां पर भी तेजी देखने को मिला, 1% एक करीब तेजी यहां भी देखने को मिली। लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट में 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला, 2.5% की गिरावट यहां पर निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर देखने को मिली है। डाउ जोन की बात करें तो 288 पॉइंट की गिरावट तेजी यहां पर डाउ जोन के अंदर देखने को मिला। डाउ जोन 300 पॉइंट के करीबन तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ S&P 500 भी 20 पॉइंट की तेजी। एक सिर्फ एशिया बाजार को छेड़कर पूरे यूरोप के मार्केट में और यूएस मार्केट के अंदर हमारे लिए संकेत जो नजर आए, एक प्लस पॉजिटिव नजर बनते हुए नजर आए। लेकिन यहां पर दो बड़े ऑपरेटर की बिकवाली आती हुई नजर आई है जो इंडियन मार्केट में पूरा असर डालते हैं, एफआई की बिकवाली और डीआई की बिकवाली। अब यहां पर अगर हम देखें तो 211 करोड़ और 377 करोड़, कोई बड़ी वाली बिकवाली तो नहीं आई है, लेकिन काफी दिनों के बाद डीआई की जो खरीदारी लगातार चल रही थी एक महीने से, वो खत्म होता हुआ नजर आया। और नवंबर मंथ के अंदर ही 1 तारीख को ही डीआई की तरफ से बिकवाली शुरू हो चुका है। जो पिछले एक महीने के अंदर नहीं हुआ वो आज डीआई की तरफ से होते हुए नजर आया है कि बिकवाली इसकी तरफ से देखने को मिला है। ये तो ऑलरेडी यहां पर हमारे लिए क्या है, पूरे महीने से बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा था। लगातार यहां पर एफआई की बिकवाली हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी डीआई की बिकवाली, दोनों बड़े ऑपरेटर की बिकवाली, ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक विषय जरूर बन जाता है। लेकिन यहां पर दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखें तो 589 करोड़ का बिकवाली यहां पर एफआई और डीआई की तरफ से, दोनों ऑपरेटर की तरफ से बिकवाली भरे संकेत नजर आए हैं एक छोटे से 1 घंटे के सेशन में। तो 1 घंटे के सेशन में ही इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर डाली। अगर 6 घंटे का पूरा सेशन होता तो करीबन इससे ज्यादा की बिकवाली दोनों ऑपरेटर की तरफ से भी देखने को मिल सकती थी, जिसका असर हमारे कल के बाजार पर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो बिकवाली हम सिर्फ देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर बिकवाली आई है, यानी इन दोनों बड़े ऑपरेटर ने कैश के अंदर बिकवाली किया है। अब इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करके चलते हैं दोनों बड़े ऑपरेटर। तो इनका फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी अगर बिकवाली आई होगी तो मार्केट के अंदर खतरा बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए इनका डाटा पिछले 2 दिन से चेक करेंगे। पहले तो 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले हम शुरुआत करेंगे रिटेलर से। अब रिटेलर कौन है? रिटेलर आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, आप और हमारे जैसे। तो ऐसे में रिटेलर की पोजीशन हम देखें पिछले 2 दिन से डाटा कि क्या करके चला है रिटेलर। 64% यहाँ पर कॉल साइड था, 35% पुट साइड, ये था रिटेलर पहले। अभी 65% कॉल की साइड, 34% पुट की साइड, 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। कौन है ये? रिटेलर। एक तरह से पोजीशन 65% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है, यानी इसका मूड ऑप्शन के अंदर तेजी का। स्टॉक फ्यूचर में 89 फ्यूचर को परसेंट यहाँ पे क्या था, लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा 90% फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया गया है, 9% शॉर्ट की साइड, 1% यहाँ भी। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का, यानी आप और हम जैसे छोटे इन्वेस्टरों का मूड जो बन रहा है तेजी का बन रहा है दोनों सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी
और फ्यूचर की साइड भी, दोनों सेगमेंट में इनका मूड बनता हुआ नजर आया है पॉजिटिव। यानी ये क्या चाहते हैं, ये तेजी चाहते हैं कि मार्केट में तेजी आए, जो एक थोड़ा सा हमारे लिए संकेत भी नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट से, लेकिन डाटा कुछ और बोलता हुआ नजर आया। इसके साथ एफआई के साथ डीआई की तरफ से पिछले एक महीने के बाद एक छोटी सी बिकवाली आई है। इसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोला जा सकता है, क्योंकि बड़ी बिकवाली तो नहीं है, एक महीने के बाद आई है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है यहाँ पर इंसान। तो 1 लाख की करोड़ की यहाँ पर खरीदारी करने के बाद और मात्र 377 करोड़, तो छोटी सी बिकवाली है इसकी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बिकवाली बहुत कुछ बदल दे, तो ऐसे में डीआई की पोजीशन पहले देखें तो यहाँ पर 2 दिन का डाटा ये है 43% कॉल साइड था, 56% पुट साइड। अभी आ चुका 44% कॉल की साइड, 55% पुट की साइड, 1% पोजीशन लॉन्ग साइड हो गया है, यानी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आया डीआई। तो फ्यूचर में देखें तो पहले यहां पर पोजीशन 4.23% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी 1.75% यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है और 98% शॉर्ट की साइड पोजीशन चले गए हैं। पूरी तरह से बिकवाली करता हुआ 3% यहां पर पोजीशन माइनस हो गई है, लेकिन ऑप्शन के अंदर पोजीशन लॉन्ग साइड हो गई है। यानी एक बड़ा धमाका होने वाला है मार्केट के अंदर। क्यों होने वाला वो भी बताऊंगा आगे, क्योंकि डीआई की तरफ से देखें तो पोजीशन यहां पर ऑप्शन के अंदर 1% लॉन्ग साइड है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 55% पुट की साइड अभी बैठा हुआ है, दबाव की तरफ बैठा हुआ। इधर से स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पोजीशन पूरी तरह से 3% माइनस कर लिया गया है और वो पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। यहां पर बिकवाली भयंकर तरह से डीआई की देखने को मिली है। तो ऐसे में एफआई की पोजीशन हम देखें, क्योंकि कैश के अंदर उसकी बिकवाली आती हुई नजर आई, 211 करोड़ की छोटी सी बिकवाली है। जब इतनी बड़ी बिकवाली कर रहा था, उसके बाद यहाँ पर छोटी सी बिकवाली थोड़े से पॉजिटिव संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल देखना जरूरी है। एफआई का 2 दिन से डाटा ये 35% कॉल साइड था, 64% पुट साइड। अभी आ रहा है 22% कॉल की साइड, 77% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 13% पोजीशन माइनस हो गई है। पूरी तरह से ये कहां पे चला गया है, एक बिकवाली के मूड में चला गया पूरी तरह से। यहां पर 13% माइनस कर लिया गया पोजीशन। ओवरऑल 77% यहां पर क्या पोजीशन बन चुकी है, पुट की साइड, भयंकर वाली पुट की साइड, एफआई की पोजीशन। अब ये क्या इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है मार्केट के अंदर एक ओवर सोल्ड जोन का। जब भी मार्केट के अंदर ओवर सोल्ड, देखो बिकवाली बड़ी भयंकर वाली हुई है, लेकिन ये इशारा कर दिया इसने ओवर सोल्ड जोन का, यानी मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। यहां से रिकवरी की तरफ और इशारा करता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन वो रिकवरी आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। वापसी बाजार 26,000 की तरफ तैयारी करे, क्योंकि अभी पोजीशन 77% के साथ ओवर सोल्ड जोन में जरूर है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें पोजीशन पहले 60% था, लॉन्ग किया गया, 39% शॉर्ट। अभी 61% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 38% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई यहां पर किसकी, एफआई की नजर आ चुकी है। तो यहां पर फ्यूचर में पैसा डाला जा रहा है लगातार। सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगता है, ऑप्शन में लगता है कि फ्यूचर में लगता है? फ्यूचर में लगता है, क्योंकि ऑप्शन का जो लोट साइज होता है वो हमारा सस्ते में आ जाता है, लेकिन फ्यूचर का लोट साइज बड़ा महंगा आता है। तो फ्यूचर में पैसा लग रहा है, और वो भी लॉन्ग की साइड फ्यूचर में पैसा लगा रहा है कौन, एफआई। ऐसे में ट्रेंड हमारे लिए पॉजिटिव की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। अब यहां पर देखना कि बात दिलचस्प बनती जा रही है, क्योंकि प्रो की साइड से भी एक बार डाटा देख लेते हैं। प्रो यहां पर क्या है, पहले 38 था, 61% यहां पर पुट की साइड था प्रो। अभी प्रो आ चुका है 42% कॉल की साइड, 57% पुट की साइड। 4% पोजीशन लॉन्ग साइड पॉजिटिव ट्रेंड में जाती हुई नजर आई है ये प्रो की साइड से। तो फ्यूचर में देखें 71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 28% शॉर्ट। अभी आ चुका 77% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 22% शॉर्ट की साइड। तो भाई यहाँ पर भी 6% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है ये पॉजिटिव ट्रेंड में। ये भी प्रो क्या इशारा कर रहा है, पॉजिटिव का इशारा कर रहा है। ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या आए हैं, पॉजिटिव के नजर आए हैं। और यहाँ पर एफआई एक ओवर सोल्ड जोन में है, ओवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की तो कोशिश करेगा। अगर वो ओवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा
तो पॉजिटिव आएगा, यानी कॉल की साइड जाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर हमारे लिए मूवमेंट यहाँ पर देखे तो चारों ऑपरेटर की एक बार पोजीशन देखो, रिटेलर कॉल की साइड है, डीआई पुट की साइड है, लेकिन मूड कॉल की साइड बनता जा रहा है, 1% लॉन्ग साइड किया गया है। एफआई पुट की साइड आवर सोल्ड जोन की तरफ जा चुका है। आवर सोल्ड जोन का मतलब भयंकर बिकवाली की गई है, वहां से इसको बाहर निकलना पड़ेगा। उधर से प्रो ने भी अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट की गई है। तो ऐसे में ट्रेंड जो हमारे पास बन रहा है ना कि मार्केट के अंदर बड़े ऑपरेटर अभी बिकवाली के मूड में जरूर है कि ऊपर से बिकवाली का खतरा मार्केट के ऊपर बनेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे से खरीदारी आना मार्केट के लिए एक पॉजिटिव भरे संकेत, एक रिवर्सल बड़े संकेत देता हुआ मार्केट अभी से कुछ रुझान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इन डाटा के कोडिंग देखें तो DIFI प्रो अभी भी पुट की साइड जरूर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी हो सकती है। कौन से लेवल है? क्योंकि मार्केट ने कॉल राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त बनाई है और ये वीक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 5 तारीख को ये अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने राष्ट्रपति के लिए, तो वहां पर बाजार की पूरी नजरें वहां पर जा चुकी हैं। तो इसलिए बाजार की तरफ अगर हम देखें तो ये वीक हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्यों आने वाले 3-4 सेशन बड़े इंपॉर्टेंट बड़े वोल्टिलिटी के बनने वाले हैं। तो ऐसे में 24,500 के लेवल पर नोटिस कर लेना, पहले से ही हैवी कॉल राइटिंग बन चुकी है 3,96,000 का, और 24,500 के लेवल से रिजेक्शन मार्केट ने लिया है। नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने एक रेंज बाउंड बनाए हुए है, ठीक 24,000 के लेवल पर देखें तो नीचे पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव 3,02,000 का बना है, यानी नीचे पुट राइटिंग में बड़ी सपोर्ट है मार्केट के पास, ऊपर कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव। जिस लेवल पे कॉल राइटिंग बड़ी होगी उस लेवल से दबाव का खतरा रहेगा, जिस लेवल पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा होगी वहां से मार्केट का रिवर्सल का चांस ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन पीसीआर रेशो देखें तो निफ्टी का 0.73 आ रहा है, इससे मार्केट के अंदर क्या इशारा कर रहा है कि ऊपर के लेवल से बिकवाली फिर से हावी होती हुई निफ्टी में नजर आए। उधर से इंडिया विक्स की साइड में देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। तो यानी मार्केट में तो ट्रेंड हमारे पास एक पॉजिटिव की तरफ जरूर इशारा करके क्लोजिंग होता हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक और बात बन चुकी है कि जो यहाँ पर 1 घंटे के सेशन के अंदर 100 पॉइंट की तेजी और लास्ट के क्लोजिंग के टाइम देखे तो मार्केट एक रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता हुआ नजर आ चुका है, जो कि इशारा कर रहा है कि मार्केट ये 24,300 के लेवल को टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आए। 24,300 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का जोन यहाँ से जहां से ब्रेकडाउन बड़ा आया था, तो ये एरिया रहेगा हमारे पास 24,370 का एरिया, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ निफ्टी के अंदर नजर आए। जब ऐसे में मार्केट के पास 370 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट 24,500 के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी हमें नजर आई, यानी ऊपर की साइड लॉन्ग साइड का एरिया कैसे मिलेगा, जैसे वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल लॉजिक के साथ आपको समझाया गया है ताकि आप समझ सको, सीख सको और मार्केट के अंदर ट्रेड लेना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ एक एक लेवल पर आपको लाइव मार्केट के अंदर भी टेलीग्राम के साथ सपोर्ट करने की, बिल्कुल अपडेट देता रहता हूँ, साथ में मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ने वाला हूँ। तो एक एक लेवल पे आपको अपडेट करने की मेरी हमेशा ही कोशिश रही है और वो मैं करता भी रहता हूँ। तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं सोचना कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। नीचे की साइड से देखें तो ये जोन है, ये बॉटम जोन बनाया है निफ्टी ने, ये निफ्टी का जोन बना है हमारे पास 24,140 से लेके 180 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस लेवल के अबव रहेगा, बार बार निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ हमें नजर आए। बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो नीचे का बॉटम जोन यहाँ पे बनता हुआ नजर आया, स्पेशल बैंक निफ्टी के अंदर एक डबल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आया, जो कि संकेत दे रहा है हमारे पास इस लेवल को ठीक 52,000 के लेवल को टेस्ट करने की। 52,000 का पहला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हमारे पास निफ्टी बैंक के पास, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 52,500 के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी बैंक नजर आए। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास 51,250 का जोन बना है, यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड बाजार के पास 50,400 से लेके 500 का जोन रहेगा, जो मार्केट सपोर्ट करेगा। यानी ये एरिया किसके लिए है? ये पुट वालों के लिए। और ऊपर का एरिया जब तक इस लेवल के अभाव है बाई ऑन डिप्स कॉल वाले फायदा उठाएंगे, लेकिन 52,000 तक का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 52,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग है। तो अभी डाटा देखने के साथ, टेक्निकल व्यू समझने के साथ
ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से संकेत समझने के बाद मार्केट का क्या रहने वाला है कि भाई मार्केट नीचे के लेवल से सपोर्ट से रिकवरी दिखाएगा, लेकिन ऊपर के जो बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जैसे बैंक निफ्टी में 52,000 का आंकड़ा है और निफ्टी में 24,500 का लेवल, उधर से बिकवाली थोड़ी सी बन सकती है, लेकिन नीचे के लेवल से खरीदारी बिल्कुल बनती हुई नजर आएगी। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ बिल्कुल